अब देखो 2017 में चेन्नई में इस कहानी की शुरुआत होती है और हम श्रेया नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो करण के साथ हॉस्पिटल में होती है और किसी भी हाल में वो आज ही प्रेग्नेंट होना चाहती थी। डॉक्टर उसे आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए प्रेग्नेंट कर देती है, लेकिन अचानक से श्रेया के मन में ख्याल आता है कि आखिर उसके इस बच्चे का असली बाप कौन होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्रेया प्रेग्नेंट हो जाती है, पर करण के होते हुए भी श्रेया को प्रेग्नेंट होने के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट क्यों लेना पड़ा और श्रेया के बच्चे का असली बाप कौन होगा। फिल्म का नाम है कदालिका नीरामिल्लई और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। हिंदी में भी है और वन ऑफ द बेस्ट फील गुड मूवी है, तो एक बार जरूर देखना। अब कहानी पर वापस आते हैं। इसी के साथ कहानी श्रेया के प्रेग्नेंट होने से 6 महीने पहले शिफ्ट होती है। श्रेया अपने घर पर होती है। कुछ दिन बाद वो अपने बॉयफ्रेंड करण से शादी करने वाली है। दोनों पिछले 4 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज श्रेया की माँ उससे कहती है कि कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है, तो तुम्हें करण से मिलना जुलना कम कर देना चाहिए। लेकिन श्रेया काफी ओपन माइंडेड है, तो अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देती है और करण से मिलने के लिए चली जाती है। करण उसे कोर्ट में रजिस्टर मैरिज करने के लिए कहता है। दरअसल शादी के बाद करण श्रेया को लेकर यूएस जाना चाहता था और वीजा प्रोसेस करवाने के लिए वो दोनों फिलहाल रजिस्टर्ड मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिन बाद घर वालों के सामने पूरे रीति रिवाज से शादी करने वाले हैं। दूसरी तरफ बेंगलुरु में हम सिद्धार्थ को देखते हैं। वो एक बड़ी सी कंपनी में आर्किटेक्ट है। वो क्लाइंट्स को अपने डिजाइन दिखा रहा होता है। साथ ही सिद्धार्थ क्लाइमेट चेंज को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देता है। उसका मानना है कि लोग बच्चा पैदा करके फालतू में इस दुनिया पर बोझ बढ़ा रहे हैं। बच्चे पैदा करने का कोई फायदा नहीं है। क्लाइमेट चेंज होगा तो वो लोग क्या करेंगे। काश उस रात सिद्धार्थ के पापा ने भी यही सोचा होता। अब जैसा सिद्धार्थ है वैसे उसके फ्रेंड भी होंगे। ये है सेतु जो कि गे है और बच्चे पैदा करना चाहता है, और दूसरा है गौड़ा जो कि ठरकी है और नई नई लड़कियों के साथ। खैर सेतु बच्चे पैदा करना चाहता है, तो अपना स्पर्म फ्रीज करवाने के लिए सिद्धार्थ और गौड़ा को साथ लेकर फर्टिलिटी सेंटर जाता है। सेतु के कहने पर सिद्धार्थ और गौड़ा भी अपना अपना स्पर्म फ्रीज करवाने के लिए मान जाते हैं। रिसेप्शन पर बैठी लड़की उन्हें फॉर्म भरने के लिए कहती है, फिर उन्हें पेन ड्राइव और एक डिब्बा देती है। वो तीनों थोड़ी देर में डिब्बा भरकर वापस उस लड़की को दे देते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब देखो सिद्धार्थ को बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन फ्रेंड के कहने पर उसने स्पर्म डोनेट तो कर दिया था, लेकिन फॉर्म में उसने अपना नाम, अपना एड्रेस सब कुछ गलत लिखा था। खैर इसके बाद वो लोग सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड नीरू के पास जाते हैं। अब देखो फेमस मॉडल बनना नीरू का सपना है। साथ ही वो सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। सिद्धार्थ भी शादी के लिए मान गया है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि शादी करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे। इधर चेन्नई में श्रेया भी अपनी ऑफिस में होती है। सिद्धार्थ की तरह वो भी एक कंपनी में आर्किटेक्ट है। वो अपना काम कर रही होती है। साथ ही करण से फोन पर बातें भी कर रही होती है। उसे बताती है कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तो आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। वो फोन रख देती है, लेकिन अचानक से श्रेया के मन में करण को सरप्राइज करने का ख्याल आता है और वो करण को बताए बिना ही उसके घर पहुंच जाती है। तो अंदर अपने बेडरूम में करण श्रेया की ही एक फ्रेंड के साथ कबड्डी खेल रहा होता है और ये देखकर श्रेया का दिल टूट जाता है। करण उससे कहता है कि ये लड़की मेरे पास नौकरी के लिए हेल्प मांगने आई थी, मतलब कि ये साला बेड पर नौकरी दे रहा था। खैर श्रेया करण के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेती है और अपने घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी नीरू के साथ शादी करने के लिए तैयार था। वो शादी के मंडप में होता है और सब लोग नीरू का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन नीरू नहीं आती और सिद्धार्थ के लिए नीरू का एक लेटर आता है कि मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम शादी के बाद बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं हो, तो मैं शादी करके भी क्या करूंगी। बेसिकली वो शादी से मना कर देती है और मंडप में खड़े खड़े सिद्धार्थ का भी कट जाता है। बेंगलुरु में सिद्धार्थ और चेन्नई में श्रेया दोनों की जिंदगी रातों रात बदल चुकी थी। दोनों डिप्रेशन में थे। उन्हें उनके काम में भी परेशानियां हो रही थी और इसी बीच में श्रेया एक दिन किसी रिलेटिव की शादी में जाती है, जहां श्रेया की माँ को भी ताने सुनने को मिलते हैं। वहीं पर श्रेया एक रिलेटिव के छोटे बच्चे को अपने गोद में लेकर खिला रही होती है, तो श्रेया की माँ उसे भी ताने सुनाती है कि अब तक तो तुम्हारे भी बच्चे हो जाने चाहिए थे। अपनी माँ के ताने सुनकर श्रेया को बहुत तकलीफ होती है। वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि फर्टिलिटी सेंटर में काम करती है। उससे कहती है कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना, किसी मर्द के साथ सोना जरूरी थोड़ी है, वो तो आईवीएफ ट्रीटमेंट से भी हो सकते हैं। वो करण के पास जाती है, उससे आखिरी बार हेल्प करने के लिए कहती है। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, तो उसका फायदा उठाकर
दोनों फर्टिलिटी सेंटर में जाते हैं। डॉक्टर से कई सारे झूठ बोलते हैं कि करण में उसे प्रेग्नेंट करने की काबिलियत नहीं है और आखिरकार डॉक्टर श्रेया को IVF ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट कर देती है, जैसा कि हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। और इसके बाद श्रेया करण के साथ अपने सारे रिश्ते पूरी तरह से तोड़ देती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ को देखते हैं, वो नीरू के गम में पी रहा होता है। तभी उसे फर्टिलिटी सेंटर से कॉल आता है कि आपका स्पर्म मिसप्लेस हो गया था, वो अब किसी और के लिए यूज हो गया है, तो आप दोबारा आकर स्पर्म फ्रीज करवा लीजिए। मतलब कि सिद्धार्थ ने नाम, एड्रेस सब कुछ गलत लिखा था, बस मोबाइल नंबर सही लिख कर आ गया था। खैर, अब स्टोरी प्रेजेंट में आ चुकी है। कुछ दिन के बाद श्रेया अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, वो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर श्रेया अपने माँ बाप को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और कहती है कि ये बच्चा करण का नहीं है और मैं बिना शादी किए ही इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। और ये सुनकर श्रेया की माँ का दिमाग खराब हो जाता है। वो श्रेया को एक थप्पड़ मारती है और उसे घर से निकाल देती है। श्रेया दूसरे अपार्टमेंट में अपने लिए एक घर किराए पर लेती है और अकेली ही रहने लगती है। फिर अगले दिन श्रेया की मौसी उसका ख्याल रखने के लिए उसके घर आ जाती है। वो श्रेया के फैसले में उसका पूरा साथ देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से श्रेया के मन में अपने बच्चे के बाप को ढूंढने का ख्याल आता है। उसे डर था कि कहीं उसके इस बच्चे का बाप कोई क्रिमिनल तो नहीं है। वो अपनी फ्रेंड की हेल्प से स्पर्म डोनर की डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो डोनर बेंगलुरु में रहता है। श्रेया की फ्रेंड उसे डोनर का नाम, एड्रेस दे देती है और ये वही गलत नाम और एड्रेस था जो कि सिद्धार्थ ने दिया था, लेकिन उसे मोबाइल नंबर नहीं मिलता। इसी बीच में श्रेया को एक सेमिनार अटेंड करने के लिए बेंगलुरु जाना होता है। श्रेया बेंगलुरु जाकर सेमिनार अटेंड करती है, स्पीच देती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करती है। सिद्धार्थ भी इसी सेमिनार में होता है और उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस भी हो जाता है। फिर श्रेया लगे हाथ उस डोनर को भी ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन एड्रेस तो एक बार का था और नाम भी गलत था। पर कोइंसिडेंटली सिद्धार्थ भी उसी बार में होता है और उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों अपने काम को लेकर बातें करने लगते हैं। दोनों एक ही प्रोफेशन में थे तो बात करने के लिए एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है। सिद्धार्थ उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाता है, लेकिन अब इस पूरे इंसिडेंट के दौरान सिद्धार्थ उसे पसंद करने लगा था। एट द सेम टाइम श्रेया को मैसेज आता है कि उसकी फ्लाइट कुछ घंटे डिले हो गई है, जिसके बाद सिद्धार्थ उसे लेकर अपने घर आ जाता है और श्रेया भी एक स्ट्रेंजर के साथ, जिसे कि वो कुछ मिनट पहले ही मिली है, उसके घर आ जाती है। सिद्धार्थ उसे अपने पापा से मिलवाता है, कुछ मस्ती मजाक होता है। फिर सिद्धार्थ और श्रेया दोनों अकेले में अपने अपने बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं और बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। उनके होठ एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं। तभी श्रेया को होश आ जाता है। वो सिद्धार्थ से उसे जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहती है। सिद्धार्थ उसे एयरपोर्ट लेकर जाने लगता है, लेकिन पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। एयरपोर्ट पर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और श्रेया चेन्नई चली जाती है। कुछ महीनों बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम रखती है पृथ्वी। और इसी के साथ कहानी 8 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। श्रेया का बेटा पृथ्वी अब बड़ा हो चुका है। श्रेया का भी उसकी कंपनी में प्रमोशन हो चुका है। श्रेया की माँ अब भी उससे नाराज है, लेकिन श्रेया के पापा पृथ्वी को कॉल करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। पृथ्वी भी अक्सर श्रेया से पूछता है कि उसका बाप कौन है, तो श्रेया ने उसे एक झूठी कहानी सुनाई थी कि तुम्हारे पापा आर्मी में थे और एक जंग के दौरान शहीद हो गए। और आखिरकार 8 साल के बाद एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिद्धार्थ भी चेन्नई में आता है और उसी अपार्टमेंट में रुकता है जिसमें श्रेया अपने बेटे पृथ्वी के साथ रहती है। पृथ्वी ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहा होता है और बॉल सिद्धार्थ के पास चली जाती है। सिद्धार्थ फुटबॉल को एक जोर से किक मारता है तो बॉल गायब हो जाती है, जिसके बाद बाकी के बच्चे पृथ्वी को अपनी टीम से निकाल देते हैं और इसी वजह से पृथ्वी सिद्धार्थ से चिढ़ने लगता है। खैर, इसके बाद सिद्धार्थ श्रेया से मिलता है और तब उसे पता चलता है कि पृथ्वी श्रेया का ही बेटा है। श्रेया उसे बताती है कि 8 साल पहले जब हम बेंगलुरु में मिले थे तब मैं प्रेग्नेंट थी। और सिद्धार्थ भी उसे बताता है कि मैं चेन्नई में एक प्रोजेक्ट की वजह से आया हूँ। और अगले दिन सिद्धार्थ क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए जाता है तो श्रेया वहां पहले से ही मौजूद थी और उसे देखते ही सिद्धार्थ भी हैरान हो जाता है। दरअसल एक क्लाइंट ने 8 आर्किटेक्ट कंपनियों को अपना प्रोजेक्ट सैंपल डिजाइन बनाने के लिए कहा था। शर्त ये थी कि जिसका भी डिजाइन अच्छा लगेगा उसे प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। और इस कंपटीशन में श्रेया और सिद्धार्थ की कंपनियां भी शामिल थी। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों एक कॉफी शॉप में
मिलते हैं, सिद्धार्थ कहता है कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉस ने वादा किया है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिला तो मुझे कंपनी में पार्टनर बना देगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही वादा श्रेया के बॉस ने भी श्रेया के साथ किया था। खैर रात में श्रेया अपने घर वापस आती है और आज सोने से पहले पृथ्वी एक बार फिर से उससे कहता है कि सारे बच्चे मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर चिढ़ाते हैं। वो एक बार फिर से अपने बाप के बारे में पूछता है, लेकिन श्रेया के पास उसके सवालों का कोई सही जवाब नहीं था। पर पृथ्वी है तो एक छोटा बच्चा ही। श्रेया उसे बहला फुसला कर सुला देती है। अगली सुबह पृथ्वी स्कूल जा रहा होता है, तब लिफ्ट में उसे सिद्धार्थ मिल जाता है। पृथ्वी उसे परेशान करना चाहता है क्योंकि सिद्धार्थ की वजह से ही उसका फुटबॉल गायब हुआ था। वो सिद्धार्थ से बदला लेने के लिए लिफ्ट के सारे बटन एक साथ दबा देता है और सिद्धार्थ भी बच्चे की नादानी समझकर उसे कुछ नहीं कहता। नीचे आने के बाद वो अपने काम पर चला जाता है, लेकिन शाम को श्रेया जैसे ही अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके पूरे घर में पृथ्वी कहीं भी नहीं है। वो बाहर आकर पृथ्वी को ढूंढती है, वॉचमैन से पूछती है, उसके स्कूल में कॉल करती है, लेकिन पृथ्वी का कहीं भी पता नहीं चलता। इसके बाद श्रेया सिद्धार्थ के पास जाती है, उससे हेल्प मांगती है। सिद्धार्थ भी पृथ्वी को ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। वो पुलिस वालों को कॉल करता है और काफी देर तक सिद्धार्थ पुलिस वालों के साथ मिलकर पृथ्वी को ढूंढता रहता है और आखिरकार उन्हें पृथ्वी मिल जाता है। सिद्धार्थ उसे लेकर वापस घर आता है और पृथ्वी को देखते ही श्रेया उसे जोर से गले लगा लेती है। तब सिद्धार्थ बताता है कि ये हमें रेलवे स्टेशन पर मिला, बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन का वेट कर रहा था। श्रेया के पूछने पर पृथ्वी बताता है कि मैंने आप और आंटी को बात करते हुए सुन लिया था। आप कह रही थी कि मेरे पापा बेंगलुरु में थे तो मैं उन्हें ढूंढने जा रहा था। और एक बार फिर से श्रेया के पास पृथ्वी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बस अपने बेटे को गले लगाकर रोती रहती है। खैर अगले दिन पृथ्वी ग्राउंड पर अकेले ही बैठा होता है क्योंकि उसकी फुटबॉल टीम के बच्चों ने उसे निकाल दिया था। तब सिद्धार्थ उसके लिए एक नया फुटबॉल लेकर आता है। अपने बचपन में सिद्धार्थ भी फुटबॉल खेलता था, अपने स्कूल में कॉलेज में चैंपियन था और अब वो पृथ्वी को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि पृथ्वी का उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो जाए। धीरे धीरे पृथ्वी को भी उसके साथ खेलना अच्छा लगने लगता है और इन सब के बीच में एक मीटिंग में क्लाइंट कंपटीशन में शामिल सभी आर्किटेक्ट कंपनियों को साइट विजिट करने के लिए बेंगलुरु बुलाता है। और जब श्रेया बेंगलुरु जाने के लिए तैयार होती है तब सिद्धार्थ उसके पास आता है। वो श्रेया से कहता है कि मैं भी अपनी कार से बेंगलुरु जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। और इसके बाद सिद्धार्थ, श्रेया और पृथ्वी तीनों बेंगलुरु जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते वो लोग खूब मस्ती करते हैं और आखिरकार बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। श्रेया इस बार सिद्धार्थ के घर पर ही रुकती है और इस बार सिद्धार्थ के पिता भी पृथ्वी को देखकर खुश हो जाते हैं और उसके साथ जमकर फुटबॉल खेलते हैं क्योंकि अपने टाइम पर वो भी फुटबॉल में कोच हुआ करते हैं। ये लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे की बेल बजती है और जैसे ही सिद्धार्थ दरवाजा खोलता है तो उसके सामने गौड़ा होता है। वो अपने साथ नीरू को भी लेकर आया था। 8 साल बाद नीरू को अपने सामने देखकर सिद्धार्थ भी हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक वो नीरू को भुला चुका था और श्रेया को पसंद करने लगा था। खैर वो लोग साथ में खाना खाते हैं। खाने के टेबल पर नीरू सिर्फ सिद्धार्थ को ही देखती है और ये सब देखकर श्रेया को भी जलन हो रही थी क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को पसंद करने लगी थी। फिर अकेले में मौका पाकर नीरू सिद्धार्थ को सॉरी बोलती है, लेकिन सिद्धार्थ उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। बेंगलोर में वो दोनों अपना काम खत्म कर लेते हैं और अगले दिन चेन्नई वापस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पर नीरू भी उनके साथ चेन्नई जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो सब वापस चेन्नई आ जाते हैं। चेन्नई में नीरू कोई होटल बुक नहीं करती और जबरदस्ती सिद्धार्थ के साथ उसके ही अपार्टमेंट में रहने के लिए आ जाती है। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर पहुंचते हैं नीरू उसे गले लगा लेती है, उससे माफी मांगने लगती है, कहती है कि आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन अब सिद्धार्थ को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सिद्धार्थ उसे भुला चुका था, लेकिन नीरू जबरदस्ती उसके गले पड़ रही थी। बट एट द सेम टाइम श्रेया भी किसी काम से उनके कमरे में आती है और उन दोनों को इस हालत में देखकर चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन सिद्धार्थ श्रेया को जाते हुए देख लेता है। वो नीरू को डांटने लगता है, उसे कहता है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। खैर अगले दिन वो लोग फिर से क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते हैं तो पता चलता है कि कंपटीशन में अब सिर्फ 3 कंपनियां बची हैं, जिनमें से 2 सिद्धार्थ और श्रेया की कंपनियां हैं।
जिसके बाद श्रेया काफी टेंशन में होती है और सिद्धार्थ के पूछने पर वो बताती है कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर जी जान लगा कर काम किया है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और सिद्धार्थ पृथ्वी के साथ खेलने लगता है, श्रेया से भी बातें करता है और नीरू चुपचाप बैठकर उन तीनों को देख रही होती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि सिद्धार्थ अब उसे पूरी तरह से भूल चुका है और अपनी दुनिया में खुश है। उसी शाम नीरू सिद्धार्थ को गुड बाय बोलकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को उसके बॉस का कॉल आता है। वो बताता है कि प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। दरअसल बॉस ने क्लाइंट की कंपनी में किसी के साथ सेटिंग की थी और उसे बाकी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की सारी जानकारियां मिल रही थी, मतलब कि बेईमानी से वो प्रोजेक्ट मिलने वाला था। फिर भी सिद्धार्थ यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट मिलने से अपनी कंपनी में वो पार्टनर बन जाएगा। अगली शाम पृथ्वी का बर्थडे होता है और सिद्धार्थ भी पार्टी में आयरन मैन का सूट पहनकर जाता है। वो लोग केक काटते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं और इसी बीच में सिद्धार्थ को वॉशरूम यूज करना होता है। तब श्रेया उसे अपने कमरे का वॉशरूम यूज करने के लिए कहती है। सिद्धार्थ उसके कमरे में जाता है, वॉशरूम यूज करके बाहर आता है और श्रेया का लैपटॉप चेक करने लगता है। तभी श्रेया भी वहां आ जाती है। उसे लगता है कि सिद्धार्थ कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन चुराने के लिए ही पार्टी में आया था और अब तक उसका इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि सभी कंपनियों में उनका कंपटीशन ही सबसे तगड़ा था और प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए ही उसने पृथ्वी के साथ दोस्ती की थी। वो गुस्से में सिद्धार्थ को अपने घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही श्रेया अपनी ऑफिस में जाती है तो बॉस उसे बताता है कि प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को मिल चुका है। श्रेया को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और तब उसे पता चलता है कि आखिरी मोमेंट पर सिद्धार्थ ने कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लिया था। सिद्धार्थ ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। खैर शाम को श्रेया घर आ जाती है तो पता चलता है कि पृथ्वी एक बार फिर से गायब हो गया है। वो एक बार फिर से पुलिस को इन्फॉर्म करती है। सब लोग पृथ्वी को ढूंढने में लग जाते हैं और आखिरकार इस मुश्किल समय में श्रेया की माँ भी उसे माफ कर देती है और उसके घर आती है। थोड़ी देर बाद उसे सिद्धार्थ का कॉल आता है और वो श्रेया को बताता है कि पृथ्वी बेंगलोर में उसके घर आया हुआ है और अगले दिन वो पृथ्वी को लेकर चेन्नई आ जाता है। आज स्कूल में पृथ्वी का फुटबॉल मैच भी था। पृथ्वी मैच में पार्टिसिपेट करता है और उसकी टीम मैच जीत भी जाती है। और इधर श्रेया के पूछने पर सिद्धार्थ बताता है कि पिछले 8 साल से मैं कंपनी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये कर पाया। और अब सिद्धार्थ उसे अपने दिल की बात भी बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और एक पिता की तरह पृथ्वी का भी ख्याल रखूंगा। श्रेया भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। आखिर में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ श्रेया और पृथ्वी के साथ अपने गे फ्रेंड सेतु की शादी में शामिल होता है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ, श्रेया और पृथ्वी भी हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहने लगते हैं। लेकिन आखिर तक श्रेया को पता ही नहीं चलता कि उसके बच्चे का असली बाप कोई और नहीं सिद्धार्थ ही है। और इस तरह से यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।